Good morning, dear students. Welcome back in our segment Important Chemical Reactions for NEET. Today we'll discuss our 13th equation, 13th chemical reactions. Already we had done 12 now. So 13th, that is aldol condensation. Important one. And have different, segments in this. Okay. So first of all, we'll discuss these two words, aldol and condensation. Condensation reactions are those reactions in which two molecules combine together by losing small molecules like H2O, CO2, NH3, etc. In these reactions क्या होता है कि दो different molecules आते हैं, आपस में कुछ छोटे मोटे molecules को lose करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं. तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. जुड़ना, जब मैंने कहा जुड़ जाते हैं तो आपके दिमाग में आया एडिशन रिएक्शन, भी आपके दिमाग में आई होगी. देखो, एडिशन रिएक्शन में इन मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है, ठीक है. वो पूरे के पूरे दो मॉलिक्यूल आपस में एड अप हो जाते हैं विदाउट लूजिंग एनीथिंग. बट कंडेंसेशन में क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है. नाउ सेकंड, एल्डोल. एल्डोल जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. दो वर्ड है इसके अंदर, एक है एल्ड, एक है ओल. ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट का कॉमन नेम है. जो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और उसमें अल्कोहल ग्रुप भी होगा. दैट्स व्हाई वी हैव दिस नेम एल्डोल. यू ऑल नो एल्डोल. सो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच होगा, एल्डिहाइड विद अल्फा एच, ये रिएक्शन आपको देंगे. ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच नहीं है, एल्डिहाइड which does not contain alpha H will not give aldol condensation, because aldol condensation basically is acidic reaction of aldehyde. एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है ये रिएक्शन. कैसे? देखिए, किसी डाइल्यूट अल्काली के प्रेजेंस में लाइक NaOH, KOH, ये अपना अल्फा एच लिबरेट करते हैं, अपना अल्फा एच एज एच पॉजिटिव छोड़ते हैं और खुद इनोलेट आयन में कन्वर्ट होते हैं, लाइक CH2 CHO नेगेटिव. क्या हो गया आपका? ये इनोलेट आयन हो गया. ये ऐसा हुआ क्यों, इसकी बात करेंगे अभी हम, ठीक है. तो बेसिकली अभी फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपने याद रखना है कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच है वही एल्डोल देगा, दूसरा एल्डोल नहीं देगा. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं कि भैया मेथनल एल्डिहाइड है, राइट, ये आपको एल्डोल देगा. नहीं, ये एल्डोल आपको नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है. अब अल्फा कार्बन कौन सा होगा? देखिए, इसमें कार्बन तो है, CH2 नो डाउट ये रहा, बट ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है. किसका है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है. हमने पढ़ते आए हैं हम कि वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उस कार्बन पे प्रेजेंट H क्या होते हैं? अल्फा H होते हैं. आपने पढ़ा है, याद हो अगर आपको, ठीक है. इन बिगिनिंग वी हैड डन दिस. जिस कार्बन पर लाइक दिस हियर CH2 CH OH और ये आपका CH3, अभी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH और ये इस कार्बन में प्रेजेंट है. ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा हो गया. इसके पास वाले दोनों कार्बन क्या हो गए? बीटा हो गए, राइट. ठीक इसी प्रकार एल्डिहाइड में ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. ओके. अब ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होगा ये कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा और इस कार्बन के H जो होंगे वो क्या होंगे? अल्फा H होंगे. तो अल्फा कार्बन पे जो H प्रेजेंट है उन्हें ही हम अल्फा H कहते हैं. और यहां ये अल्फा H क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं. क्यों? ड्यू टू -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी ऑफ CHO ग्रुप. Electron withdrawing property of CHO group induce acidic nature in alpha H. Okay.
like CH3 contain CH3CHO, it contain alpha H, so it will give aldol condensation. CH3CH2CHO अल्फा कार्बन है, अल्फा H भी है, एल्डोल देगा. CH3C CH3 CH3 CHO अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा H नहीं है, तो एल्डोल भी आपको ये नहीं देगा. लाइक बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा कार्बन है, it is alpha carbon, this one is alpha carbon, this one alpha carbon, but no alpha H, so no aldol, तो aldol भी ये नहीं दे सकता है. ओके, गॉट इट. तो ये बात आपको कंफर्म क्लियर हो गई होगी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H होंगे वही आपको एल्डोल कंडेंसेशन देंगे. ठीक है. यहां एक कीटोल भी होता है. क्या होता है? कीटोल. सेम वही, ऐसे कीटोन्स जिनके पास अल्फा H है वो सेम रिएक्शन देंगे, वो कीटोल कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? वो प्रोडक्ट उनका कीटोल कहलाएगा. चलिए अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर. क्या कहती है? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्काली एल्डिहाइड्स विद अल्फा H अंडरगोज कंडेंसेशन टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल. ठीक है. अभी मैं यहां रिएक्शन लिखता हूं. लाइक मैंने एग्जांपल लिया CH3CHO प्लस CH3CHO. एल्डोल भी आपका दो तरह का है, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल. अगर दोनों एल्डिहाइड सेम है तो सेल्फ एल्डोल या सिंपल एल्डोल. अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? वो क्रॉस एल्डोल. ओके. लाइक यहां मैंने एथेनॉल है और मैंने प्रोपेनॉल ले लिया, तो दैट इज क्रॉस एल्डोल. क्रॉस एल्डोल की बात बाद में करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में करेंगे. अभी इसकी बात करते हैं. ये डाइल्यूट अल्कालिस की प्रेजेंस में क्या देंगे आपको? कंडेंसेशन. अभी देखिए CH यहां आ गया OH और ये आपका CH2CHO. ये एक सिंपल एल्डोल रिएक्शन मैंने आपको लिख दी है. ये एल्डोल है. देखो यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ अल्कोहल है. एल्डिहाइड जिस पे लगा हुआ है वो अल्फा हो गया. नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया? बीटा हो गया. बीटा पे क्या है? आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है. हमने ये कहा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो ये क्या आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है. इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोल बोलेंगे. ठीक है. नाम इसका 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड. ओके. तो इट इज एल्डोल. ठीक है. हमने यहां लिखा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया. चलिए क्लियर है बात ये. अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म से क्लियर होगा कि रिएक्शन हुई क्या है. यहां पे देखिए क्या होता है इसमें. अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. ओके. यहां क्या होता है? क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां ये गेन कर रहा है, सॉरी सी डबल बॉन्ड O अपने इलेक्ट्रॉन्स को O की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि O की नेगेटिविटी C से हाई होती है. ओके. जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां शिफ्ट हो सकते हैं. इसी नेचर को देखते हुए क्या होता है कि यहां से एक अल्फा H बाहर निकल जाएगा और इनोलेट आयन बन जाएगा नेगेटिव. ये आपका
इनोलेट आयन, प्लस में आपका आ गया H2O। ओके, ये जो इनोलेट आयन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये इनोलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ओके, अभी स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में देखिए, attack of enolate ion on another molecule of aldehyde as nucleophile। तो जो आपका इनोलेट आयन है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो भी देखिए कैसे करेगा। क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां H, प्लस में क्या आ गया CH2 CH2, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये H है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, CH3CO नेगेटिव। देखो ये पोलर ग्रुप था, ठीक है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव था, यहाँ डेल्टा नेगेटिव था, तो डेल्टा पॉजिटिव को ही सीक कर रहा है, ढूंढ रहा है ये। तो डेल्टा पॉजिटिव पे ज्यादा क्या हो गया, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। यहाँ आपका H हो गया, ये देखिए ये आपका यहाँ एडिशन हो गया। ओके, अभी स्टेप 3। नाउ स्टेप 3, यहां क्या होगा, आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा। जो आयन बना है आपका उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। O नेगेटिव, यहाँ H CH2 और ये आपका CHO, प्लस में क्या आ गया इसमें H2O और ये आपका CH3C। ये जो H2O का H यहां से यहां आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्म कंप्लीट हो गया। लीजिए, it is your beta hydroxyaldehyde। Okay, so this one is your aldol। That's all in today's segment. Thank you।